हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश जी पर। तो जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसमें दो टेंस पढ़ चुके हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज क्या पढ़ना है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाना कैसे सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसको कहा जाता है। इस साइड आप देख सकते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं। असर्टिव में जो होता है एक अफर्मेटिव AFFI और इसके बाद एक है निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को मिला करके जो बनाया जाता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को मिला करके जो सेंटेंस बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है, तो ये दोनों सेंटेंस इसमें शामिल होते हैं। इन्हीं दोनों को आज हमें पढ़ना है, तो इसलिए दोनों को हम कंबाइंड कर दे रहे हैं, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें कैसे पैसिव बनाएंगे हम। इसका फार्मूला लिखें। सबसे पहले आपको लिखना ऑब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया है हैज है, फिर नाट होगा तभी लगाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट इट इज। अब यहाँ पर देखें, जैसे उदाहरण दिया गया है एग्जाम्पल्स। पहला क्या कहता है कि राम हैज गॉन टू स्कूल। राम स्कूल गया है, या कह सकते हैं राम स्कूल जा चुका है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये चीज जो देख रहे हैं राम सब्जेक्ट हो जाएगा और गान क्या होगा, ये वर्ब हो जाएगा और ये स्कूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो करना क्या होता है इसमें, हमें वही पुरानी प्रक्रिया, और ऑब्जेक्ट जो लिखा रहेगा उसको ले आना है हमको सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट जो है इसको कहाँ ले जाना है हमें, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो स्कूल को इस साइड ले आएंगे आप, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्कूल। स्कूल के बाद हैज अथवा है, यदि ऑब्जेक्ट एक वचन का होगा या सिंगुलर नंबर में होगा तो इसके साथ हैज का यूज करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा तो इसके साथ हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ से स्कूल एक वचन है तो यहाँ पर हो जाएगा हैज नॉट। इफ नॉट है क्या इस वाक्य में, तो देखने पर हमें नॉट नहीं मिल रहा है, तो जब नॉट नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या होगा हमारा, बीन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरीका इसमें अच्छा रहता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें खुद ही दिया रहता है। परफेक्ट टेंस जो भी पढ़ने होंगे सब में ये चीज दिया होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से हो जाएगा बीन, और यहाँ पर गॉन लिखा ही है तो गॉन, और इसके बाद यहाँ पर टू बचा हुआ है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम पहले बता चुके हैं कि यदि कोई प्रीपोजिशन बचा होता है तो उसको आप पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर टू बचा था, तो टू बचा है तो टू को पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, बाई, और यहाँ पर लिखें बाई, और राम को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ से बन जाएगा ये बाई राम, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरे पर क्या करना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है ए लेटर, और यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सेंट क्या है, वर्ब। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसको ए लेटर को इस साइड ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो इसको इस साइड ले आए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पहले आप ए लेटर, और इसके बाद ए लेटर कल मैंने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था क्या, कि एक वचन होगा जहाँ पर ए अथवा एन का यूज होता है। तो यहाँ पर ए आया है तो एक वचन है, तो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे आप, हैज लगाएंगे, और इसके बाद नाट है क्या इस वाक्य में, नहीं है तो छोड़ दीजिए, बीन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है सेंट। सेंट के बाद क्या लिखेंगे आप,
बाई सब्जेक्ट। यहाँ पर लिखें बाई के बाद क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो, आई को इस साइड ले आएंगे तो बन जाएंगे मी, और इधर क्या बचेगा, टू हिम। टू हिम को ऐसे ही उतार दीजिएगा जैसे, ठीक। इसको अन्यथा एक और मेथड है इसका लगाने का, कि वो क्या कर सकते हैं, अथवा करके यहाँ पर और मैं लिख दे रहा हूं, ए लेटर हैज बीन सेंट। सेंट के बाद यहाँ पर जो बचेगा, ये चीज आपको यहाँ पर पहले लिख सकते हैं, बाई को बाद में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेंट टू हिम। अब बाई मी इधर था, इसको अंत में कर दीजिए, चाहे बाई मी, ऐसे कर सकते हैं। ये दोनों मेथड सही है। चाहे ए लेटर हैज बीन सेंट बाय मी टू हिम ऐसे लिखें, अन्यथा ए लेटर हैज बीन सेंट टू हिम बाय मी ऐसे लिखो। दोनों मेथड आपके सही हैं। दूसरे में तीसरा एग्जांपल क्या कहता है, शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर ये चीज आपको मिला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसको इस साइड ले आए तो बन जाएगा ए सॉन्ग, और यहाँ से एक वचन है, एक वचन होने के कारण यहाँ पर हैज लगाएंगे। हैज के बाद पुनः क्या लिखेंगे आप, नॉट इफ। इफ माने यदि हो, यदि होगा आप तभी लिखेंगे, अन्यथा छोड़ दीजिएगा उसको। तो ए सॉन्ग हैज के बाद आप क्या करेंगे, नॉट के बाद बीन, क्या करेंगे, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है संग। यहाँ पर जाएगा संग के बाद क्या करेंगे आप, बाई सब्जेक्ट को उस साइड ले जाए, बाई लिखें। सी को उस साइड जब ले जाया जाता है पैसिव बनाते समय, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, उसका हल हो जाता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, इसके आगे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे चौथा दिया गया है यहाँ पे, आई हैव नॉट रेड योर लेटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट में आपको क्या मिला है, योर लेटर को इस साइड ले आए। ऑब्जेक्ट की पहचानने की जो विधि है वो सिंपल, वर्ब के जस्ट बाद ही होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ से बन जाएगा योर लेटर, और इसके बाद क्या करेंगे आप, हैज अथवा है, जहाँ पर एक वचन दिख रहा है, अगर बहुवचन होता तो लेटर से दिया होता, यहाँ पर एक वचन है इसलिए क्या करेंगे आप, हैज। नॉट इफ, नॉट है ही, तो यहाँ पर लगा दीजिएगा नॉट के बाद बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर दिए गए हैं रीड रेड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब के थर्ड फॉर्म। बाई, आई को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा मी, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। इस सेंटेंस कंप्लीट। पांचवें में देखते हैं, द हॉर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले जाना है, तो क्या करना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम द हॉर्स के बाद क्या करेंगे, एक वचन है इसलिए क्या करेंगे हैज, इसके बाद नॉट के बाद बीन के बाद सोल्ड, क्या हो जाएगा सोल्ड के बाद बाई, यहाँ पर दे दिया गया है, दे को उस साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा क्या, देर हमारा असर्टिव सेंटेंस का। इसके बाद चलेंगे इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों को एक में ही कंबाइंड कर रहे हैं। इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया था, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना होता है, अर्थात यहाँ से हैव पहले हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट इफ, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट पीटीसी, और यहाँ पर जो फुल स्टॉप लगा है यहाँ पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यही काम करना है, वो जो ऑब्जेक्ट होगा इसको उठा के कहाँ ले आना होता है, इस सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले जाना होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अब ये ऑब्जेक्ट यदि एक वचन में होगा तो आप
पहले हैज लिखें, यदि बहुवचन में होगा तो सबसे पहले आप हैव लिखेंगे। तो हिज काउ, उसका गाय, तो यहाँ पर एक वचन दिख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे आप हैज। हिज काउ को इस साइड ले आए, हिज काउ। नॉट इफ, इसमें नॉट है क्या? नहीं है, तो छोड़ दीजिए, बीन लगा दीजिए। बीन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड, यहाँ से हो जाएगा सोल्ड। सोल्ड के बाद क्या करेंगे? बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही को उस साइड ले जाएंगे तो आप क्या पाएंगे? बाई ही का ही होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। ये पहला एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ए थीफ, ए थीफ को इस साइड ले जाएंगे और आई को इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से जब ए थीफ इस साइड आएगा तो एक वचन हो जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे हैज ए थीफ, हैज ए थीफ। और थीफ के बाद क्या करेंगे आप? नॉट इफ, इसमें नॉट दिया गया है तो नॉट लगा दीजिएगा। नॉट के बाद बीन, बीन, और इसके बाद हो जाएगा काट। काट के बाद क्या लिखेंगे? बाई। आई साइड है तो उस साइड ले जाने पर क्या बनेगा? ये मी हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये रहा इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का फर्स्ट रूल। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। इसका इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला दिया गया है इसी फार्मूले में आपको यहाँ पर इसके पहले ही क्या करना लेना होता है? WH फैमिली। यदि आप फार्मूला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले आप WH फैमिली लिखें और इसके बाद हैज, हैव, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट इफ प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट ETC, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको WH फैमिली में वो वाई दिख रहा है, तो वाई को क्या करेंगे आप? वाई ऐसे लिख लीजिए। वाई के बाद क्या करेंगे? दिस बुक को इस साइड ले आएंगे तो एक वचन है तो यहाँ पर लगाएंगे आप हैज। हैज के बाद जब एक वचन है तो यहाँ पर लिखेंगे आप दिस, हैज दिस बुक, हैज दिस बुक। इसके बाद क्या करेंगे? नॉट, नॉट यहाँ पर दिया गया है तो नॉट लगाएं। नॉट के बाद बीन, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड, तो यहाँ से हो जाएगा रेड। रेड के बाद क्या करेंगे? बाई यू इस साइड लिख सकते हैं, बाई यू, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद पुनः दूसरा एग्जांपल देखते हैं। व्हेन हैज शी कम टू हाउस, तो हाउस को इस साइड ले आएंगे तो, और व्हेन जहाँ है वहीं रह जाएगा। व्हेन हैज, और इसके बाद हो जाएगा हाउस, व्हेन हैज हाउस। इसके बाद क्या करेंगे? नॉट इफ, नहीं छोड़ दीजिए, बीन, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बीन। बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ से हो जाएगा कम, और यहाँ पर टू बचा हुआ है तो टू पहले लिखें। इसके बाद बाई ही को उस साइड ले जाएं, बाई ही को इस साइड ले आएंगे तो हिम हो जाएगा, और अंतिम में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। इसके बाद लास्ट रूल, इसका लास्ट बचा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लास्ट रूल में क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ पर अगर आप रूल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रूल में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में हु शब्द से, हु शब्द आया, हु शब्द आया, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको लिखना है बाई हुम प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट इफ प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ETC, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे हु जैसे ही देखेंगे तो ये वाला रूल्स फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला जो इंट्रोगेटिव का रूल मैंने बताया है वो फार्मूला जो होता है उस पर नहीं आएगा, इसके लिए अलग से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे आप बाई हुम
बाय होम लिखने के बाद क्या करेंगे, हैज अथवा है। ये देखिए ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, यहाँ पर देखने पर सिंगुलर लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे आप हैज लगाएंगे। बाय होम हैज, इसके बाद लिखेंगे आप दिस बुक। दिस बुक के बाद यहाँ पर नॉट दिख रहा है तो नॉट लगा दीजिए। नॉट के बाद क्या करेंगे आप, बीन, यहाँ पर लिखें बीन। बीन के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रॉड, तो यहाँ से हो जाएगा ब्रॉड, BROUGHT, और इन अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हु हैज वेटेड यू, तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे बाय होम, पुनः क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है यहाँ पे आपको प्लूरल नंबर मिल रहा है, इसलिए क्या करेंगे आप हैव लाएंगे। बाय होम के बाद हैव के बाद क्या लिखेंगे, यू के बाद नॉट इस सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या है, बीन, तो यहाँ पर लिखेंगे आप बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म वेटेड दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेटेड, क्या हो जाएगा, वेटेड, तो ये हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ये सेंटेंस समाप्त हो जाएगा और आज ये टेंस भी समाप्त हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।